अग्निपथ के अग्निवीर, अग्निवीर बनने से पहले सड़क पर भी उग्र है। तमाम जगह, कई जगह ट्रेन जलाई गई, कई जगह सड़कों पर पत्थरबाजी हो रही है। बिहार, उत्तर प्रदेश इसका केंद्र बिंदु लग रहा है और बाकी जगह करीब 13 राज्यों में ये प्रोटेस्ट लगातार जारी है। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकर नाम। हमारे साथ इस एपिसोड में जेपी सिंह साहब, वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, इलाहाबाद से मौजूद है और लगातार आप अम्बेडकरनामा पर इनको सुनते रहते हैं। इनकी पैनी नजर हर घटनाक्रम पे बनी रहती है और पहली बार ये जो 4 साल का अग्निवीर योजना है, इसके पीछे का दर्शन क्या है, कौन सा खेल हो रहा है, क्यों ये योजना लाई गई है, ये सब आपको विस्तार से समझाएंगे। बस मैं इनिशिएट कर रहा हूं फोरम। अब जेपी सिंह साहब का होगा, पहले उनको सुनेंगे विस्तार से। बीच बीच में अगर मुझे लगा कि कुछ और इंटरवेंशन की जाए तो हम जरूर करेंगे। सिंह साहब, क्या राष्ट्रवाद का और हिंदू हिंदू मुस्लिम का खुमार कुछ उतर रहा है जब पेट पे बात आ रही? सर, पहले तो नमस्कार आपको। सर नमस्कार। दूसरा ये है सर, आप इस सरकार की 8 साल में इसके के काम करने की क्रोनोलॉजी पे कोई बात नहीं करता। जी 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 जी, इसीलिए आपसे बात करना जरूरी। 8 साल में लगातार नौकरियां सिकुड़ रही हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और उस बेरोजगारी बढ़ने में तमाम लोग जो है वो कोई उसमें बेरोजगार हो गया, आपके कोई इसमें बेरोजगार हो गया। लगातार बेरोजगारी बढ़ने की वजह से आपका जो है वो नया रोजगार मिल नहीं रहा है। तमाम इस बीच में सरकार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि तमाम जो है सेना में भर्ती के ही तमाम जो है वो रिटेन हुआ तो दौड़ हुई तो क्या हुआ, उसके बाद सारा मामला लटका दिया गया। अब सरकार लगातार कई करोड़ रोजगार देते देते अब सरकार जो है वो क्या कहते हैं, रोजगार देने पर जब उतरी है तो उस रोजगार देने में सरकार का जो है वो सांस फूल रही है। सरकार के पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। अब आप देखिए, जब से आपका ये आर्थिक उदारीकरण में पॉलिसी पैरालिसिस यूपीए के सरकार के समय से हुई और ये जो वेतनमान है तमाम जो बढ़ते गए और उसकी वजह से जो ये वेतनमान में नहीं खर्चा करना चाहते तो ये उस वेतनमान को बचाने के लिए इन्होंने एडहाक अपॉइंटमेंट शुरू किया। फिर एडहाक अपॉइंटमेंट को जब कोर्ट ने कहा कि इसको आपको रेगुलर करना पड़ेगा तो इन्होंने संविदा पर अपॉइंटमेंट करना शुरू किया। फिर जब संविदा पर अपॉइंटमेंट होने लगा तो फिर जो है ये ठेके पर पढ़ाने पर उतारू हो गए। अब सवाल इस बात का है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र कहे जाते हैं, जो आपके माध्यमिक शिक्षा में जितनी तनख्वाह मिलती है बेसिक शिक्षा में उसके 1/4 पर वो काम करते हैं। अब शिक्षा मित्रों का भी आंदोलन चलने लगा कि हमको रेगुलर किया जाए। आप इसी तरह जब उत्तर प्रदेश में या किसी भी स्टेट में पुलिस की कमी हुई तो उत्तर प्रदेश विशेष में यहाँ होमगार्ड की भर्ती हो गई। होमगार्ड पहले से थे जो राष्ट्रीय सुरक्षा नेशनल डिफेंस के उसमें जो है वो पहले वॉलंटियर होते थे, अब उनकी पुलिस के साथ ड्यूटी लगने लगी, उनकी चौराहे पे ड्यूटी लगने लगी। वो होमगार्ड के ट्रैफिक सिपाही भी हो गए, होमगार्ड के आपके सेमी सिपाही भी हो गए, मतलब सिपाही से भी नीचे होमगार्ड हो गए। ये जो सेना में जो 4 साल की भर्ती हो रही है ये सेना के कर्मचारी नहीं होंगे। खबरें ये मिल रही हैं कि ये सेना में भर्ती नहीं हो रही है, ये एक नई सेना अग्निवीर के नाम से बना रहे हैं जो किसी भी रेजिमेंट का अंग नहीं होगी। न तो यह खुद को भूतपूर्व सैनिक कह पाएंगे, न ही इनको सेना की कोई सुविधा सेवा से रिटायर होने के बाद मिलेगी। वे न तो किसी रेगुलर रेजिमेंट में शामिल होंगे और न ही किसी रेजिमेंट के बैज को अपने कंधे पर लगा सकेंगे। 4 साल बाद जब लौटेंगे तो एक बार फिर बेरोजगारी से रूबरू होंगे और उसके बाद उनके सामने एक विशाल मैदान खाली पड़ा होगा जिसमें वो फिल इन द ब्लैंक्स का काम करेंगे बिना सरकारी नौकरी के। अब वो क्या है, ये प्राइवेट आर्मी बनेंगे, मशीनरी बनेंगे। आपसे बता, आपके जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं जिनका दुनिया भर में उद्योग फैला जा रहा है, अडानी का, आखिर अडानी के पोर्ट की रक्षा कौन करेगा?
अडानी के जो है म्यांमार के पोर्ट की रक्षा कौन करेगा, अडानी के श्रीलंका के पोर्ट की रक्षा कौन करेगा, अडानी के अंतरराष्ट्रीय उसकी कौन करेगा। ये जो है आपका काला काला नीला नीला बहुत जो है वो ड्रेस पहन के और यहाँ फर्जी बैज लगा के और जो है वो एक जो है राइफल लेके जो है खड़े रहेंगे, इनके नाम राइफल का लाइसेंस रहेगा। अगर आप विदेश में जाकर के आदमी इम्प्लॉय करें तो आपको बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। यहाँ से 15-20 हजार रुपया में भर्ती करके ले जाके वहां दरवाजे पर खड़ा कर दिए और एक दड़बे नुमा घर का इंतजाम कर दिए जिस दड़बे में जाकर के ये रहने लगे। तो ये आप समझिए आने वाले समय में ये होने वाला है। ये 4 साल का अपॉइंटमेंट के पीछे कहीं ना कहीं कारपोरेटीकरण है कि कारपोरेट को जो है आगे जाके जो है वो जो पूरी दुनिया में जो है उनको सुरक्षा की जो जरूरत पड़ेगी तो ये सुरक्षा का काम करेंगे। इनके पास 4 साल का ट्रेंड में जो है आपका आर्मी द्वारा ट्रेंड किए हुए का एक तो सर्टिफिकेट रहेगा। इसके अलावा ये भाड़े के सैनिक के रूप में किसी भी देश में जाके लड़ेंगे, कभी ISIS के लिए लड़ेंगे, कभी यूक्रेन के लिए लड़ेंगे, कभी रूस के लिए लड़ेंगे, कभी जर्मनी के लिए लड़ेंगे, कभी अमेरिका के लिए लड़ेंगे। आपके जो है ये गुंडा तत्व भी बन सकते हैं। गुंडा तत्व में ये जो गुंडों के जो है वो वसूली मैन बन जाए, बाउंसर बन जाए। तमाम जो आपके नाच खाने हैं, तमाम शराब खाने हैं जहां बाउंसर की जरूरत होती है वहां पता चला कि 4 ठो जो है एक्स आर्मी मैन सो कॉल्ड अग्निवीरों को जो है आपने नियुक्त कर दिया। अब नाम देखिए अग्निवीर है, नाम देखिए अग्निपथ है, पूरे देश को आग में झोंक दिया है अग्निवीरों ने। आपसे बताया जो आपका जो है सिकंदराबाद, हैदराबाद जो ये सब आमतौर पर शांत रहता था वहां पर भी बवाल शुरू हो गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है, जहां से भी कैचमेंट एरिया है। अब आप नौकरी पर आइए, जो लड़का सिपाही और सेना में भर्ती होना चाहता है वो क्लर्क का एग्जाम नहीं देता, वो लेखपाल का एग्जाम नहीं देता। आप अगर सवेरे सवेरे जैसे आप प्रयागराज में आ जाइए और सवेरे सवेरे आप संगम स्नान करने जाइए या संगम की ओर घूमने जाइए, वहां परेड मैदान में आपको सैकड़ों की संख्या में सालों साल लड़के दौड़ते हुए सवेरे सवेरे मिल जाएंगे। क्यों दौड़ रहे हैं? पता चला कि सिपाही की भर्ती होने वाली है, पता चला दरोगा की भर्ती होने वाली है, पता चला आपके सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस में भर्ती होने वाली है, पता चला सेना में भर्ती होने वाली है, जिसकी लगातार वो तैयारी करते रहते हैं। वो किसी कोचिंग में जाके लेखपाल की तैयारी नहीं करते, वो PCS की तैयारी नहीं करते, वो आपका क्या कहते हैं ये जो बाबुओं की भर्ती वाला जो आयोग है ना, उसकी तैयारी नहीं करते, वो IS की तैयारी नहीं करते। वो IS की तैयारी वाले अलग हैं, PCS वाले अलग हैं, इनका एक कैडर ही अलग है। और ये मुख्य रूप से जिन प्रदेशों में है वहां ये लड़के यही सिर्फ करते हैं कि वो ऐसी तैयारी करते हैं फिजिकल कि अगर मिलिट्री में जाए तो वहां फिट हो जाए तो फिट हो जाए, वहां नहीं हो तो पुलिस में फिट हो जाए, नहीं हो तो असम राइफल में फिट हो जाए, आपका जो है उसमें फिट हो जाए, CRP में फिट हो जाए। तो ये हमेशा देखते रहते हैं कि कहाँ जगह खाली हुई कहाँ नहीं। हजारों की संख्या में लाखों की रैलियां होती हैं जिसमें ये भर्तियां होती हैं। हालांकि उसको भी लेके काफी कंट्रोवर्सी रहती है कि जो है मतलब इसमें बेईमानी हुई, तो नापने तोलने में बेईमानी हुई, तो भर्ती कराने में तमाम विलेज बैरिस्टर टाइप के एजेंट घूमते रहते हैं कि इतना पैसा दे दो तो हम भर्ती करा दें। कुछ लोग भर्ती भी हो जाते हैं, कुछ लोग ठगे भी जाते हैं, फिर वो ढूंढते रहते हैं कि जिसको पैसा दिया है वो कहाँ है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि नौकरी के नाम पर आप लगातार बेरोजगारों को ठगते रहे हैं, टालते रहे हैं। आप कह रहे हैं ना, आपका एक जो है पूर्व मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर जो मेजर से होकर के आया है और वो कहता है कि साहब जो है भारतीय सेना बुढ़ा रही है इसलिए नया ब्लड चाहिए। सवाल इस बात का है कि जब 8-8 साल, 9-9 साल, 10-10 साल, 5-5 साल आप अगर भारतीय सेना में या अर्धसैनिक बलों में नहीं करेंगे तो बुढ़ाएगी नहीं सेना, उम्र नहीं बढ़ेगी। ये तो आप जो हर 2 साल 3 साल पर सब भर्ती करते रहते हैं तो उसमें नया ब्लड आता रहता है, तो पुराना ब्लड प्लस नया ब्लड जो है वो मिल जाता है। आप जब भर्ती ही नहीं करेंगे तो लोग बुढ़ाएंगे नहीं, उम्र नहीं बढ़ेगी क्या? आप बताइए हमको। आप तो सवाल इस बात का है कि आप वेतन नहीं देना चाहते, आप जो है सुविधा नहीं देना चाहते। और मैं तो बहुत दिनों से जो है तमाम जब भी मंच पर हमको मिलता है बोलने का तो मैं बोलता हूं कि इनके पास पैसे, तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। ये जो है आपका क्या कहते हैं जो पेट्रोल और डीजल पर इतना टैक्स लगा रहे हैं उससे जो है इनका दैनंदिन खर्चा चल रहा है, उससे लोगों की तनख्वाह दी जा रही है। नतीजा क्या है कि जुडिशियरी में पोस्ट खाली है, सेना में पोस्ट खाली है, पुलिस में पोस्ट खाली है, आपके सचिवालयों में पोस्ट खाली है, हाई कोर्ट के बाबुओं की पोस्ट खाली है, हाई कोर्ट के जजों की पोस्ट खाली है। तो कहने का मतलब एकदम चतुर्दिक खाली है, आपसे बता रहे।
और वो सिर्फ इसलिए नहीं भर्ती करते कि भर्ती करेंगे तो उनका वेतन भत्ता, छुट्टी को भी आप वेतन ही मानिए। अगर 1 महीना कोई छुट्टी पर रहता है तो एक मैन पावर नहीं रहा ना, तो उसकी 1 महीने की तनख्वाह और समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि काम तो कोई रुकता नहीं है। अगर आपने काम नहीं किया तो आपके एवज में दूसरा कोई उस काम को करता है, तभी आपका काम होता है। तो कहने का मतलब इनके पास पैसे नहीं है। अब अगर आप ये कहें कि सरकार जब से ये आई है तब से हर दिशा में फेल है। यूपीए सरकार अगर पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार थी, तो ये सरकार जो है वो गवर्नेंस पैरालिसिस की शिकार है। खाली फूफा हड़का के चमका के पर सरकार चल रही है, और लोगों से जो है वो क्या कहते हैं, आप समझिए कि उनके हकों को नहीं दे करके, उनके हकों को मार करके काम लिया जा रहा है। आपको ओरिजिनल आदमी नहीं चाहिए, आपको चौथे दर्जे का आदमी चाहिए। आप एजुकेशन का आपने कबाड़ा निकाल दिया, डीम्ड यूनिवर्सिटी और तमाम प्राइवेट में खोल के आपने ये सुनिश्चित नहीं किया। अच्छा, आप एक बात बताइए, हमारे देश की नेशनल वेज पॉलिसी क्या है? हमारे देश की कोई नेशनल वेज पॉलिसी है? हमारे देश की कोई नेशनल रोजगार पॉलिसी है? ये विडंबना है कि जो है भारत ऐसे इतने बड़े लोकतंत्र की आजादी के 78-80 साल बाद भी ना नेशनल वेज पॉलिसी है और ना नेशनल रोजगार पॉलिसी है। आप प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं कि आपके ऊपर बोझा कम हो, तो आप प्राइवेटाइजेशन में ये कहां सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर में आदमी जा रहा है उसको जो है एक ढंग की तनख्वाह मिले। प्राइवेट सेक्टर में एक और 10 लाख रुपया तनख्वाह पाने वाले हैं, एक और 5,000, 8,000, 10,000 रुपया तनख्वाह पाने वाले हैं। आप देखेंगे कि डिग्री उनकी एक है। हाँ, एक आईआईएम की डिग्री है, एक आईआईटी की डिग्री है, और एक ऐसे जो आपने पैसे लेकर के और आपने जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जो है और तमाम सरकारी एजेंसियों से जहां से नो ऑब्जेक्शन चाहिए वहां से जो है मान्यता दिला के आपने प्राइवेट सेक्टर में इंजीनियरिंग कॉलेज और मैनेजमेंट कॉलेज खोल दिया है जहां फैकल्टी नहीं है पढ़ाने वाली। आपने लॉ कॉलेज खोल दिया है। कई बार सुप्रीम कोर्ट में हुआ कि लेटर हेज कॉलेज खुले हुए हैं, क्या रोकने के लिए हुआ? आप इलाहाबाद में ही, इलाहाबाद के पेरीफेरी में कम से कम आधा दर्जन लॉ कॉलेज है, आप जाइए तो कायदे की लाइब्रेरी नहीं है, कोई फैकल्टी नहीं है। इसी तरह इंजीनियरिंग कॉलेज है, खुलते हैं बंद हो जा रहे हैं, वहां के लोगों से जो निकलते हैं उनको जो है कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है, कहीं कैंपस इंटरव्यू नहीं होता। कैंपस इंटरव्यू होता है तो 4-6 महीने की ट्रेनिंग का हुआ, उसके बाद वो लोग निकाल दिए जाते हैं, फायर कर दिए जाते हैं। तो आपके पास न रोजगार पॉलिसी है, आपके पास न नेशनल वेज पॉलिसी है, आपके पास प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में तालमेल का भी जो है कोई जो है आपकी व्यवस्था नहीं है। आपके पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है। आप अगर अमेरिका में बेरोजगार हैं तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। आप भोजन बिना नहीं मरेंगे। आप अमेरिका बनना चाहते हैं तो आप दीजिए ना बेरोजगारी भत्ता, जो लोग काम नहीं कर रहे हैं। खाली 5 किलो सड़ा हुआ अनाज देने से हो जाएगा। और इस देश की जनता भी वो रोजगार से समझौता कर सकती है। वो जो 40 साल के रोजगार को 4 साल का रोजगार मान सकती है, लेकिन 5 किलो सड़े हुए राशन पर अपना वोट बेचती है। तो अगर 5 किलो पर आप अपना वोट बेचते हैं तो सरकार ने आपके धैर्य की परीक्षा ले ली कि आपकी कीमत 5 किलो राशन है बस। तो 5 किलो राशन जब आपको मिल रहा है तो आप 4 साल की नौकरी भी करेंगे, आप 1 साल की भी नौकरी करेंगे, आप संविदा पर भी नौकरी करेंगे, आप जो है जहां कोई सेवा शर्तें नहीं होंगी वहां भी आप नौकरी करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप अपने मांग रखेंगे उसके बाद आप जो है बुरी तरह जो है पुलिस द्वारा जुतियाए जाएंगे, और जुतियाए जाने के बाद जब वोट आएगा तो फिर आप जो है क्या कहते हैं 5 किलो राशन पर वोट देंगे। दीजिए भाई, सर किस बात के लिए आपको नौकरी चाहिए? हम लोग तो जिंदगी के आखिरी दौर में हैं, अब किसी दिन तस्वीर बनाएंगे, लेकिन आपको तो नौकरी चाहिए ना। तो या तो 5 किलो राशन ले लीजिए या नौकरी ले लीजिए। तो 5 किलो राशन पर आप जब तक अपना वोट बेचते रहेंगे नौकरी कभी नहीं मिलेगी जी। नोटबंदी हुआ उस समय पता लगा कि वित्त मंत्री को भी पता नहीं था कि नोटबंदी होगा, रात में घोषणा। किसान बिल भी आया उसी तरीके से, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया। अब रेलवे का भर्ती का था, उसमें भी ओवरनाइट कुछ पॉलिसी चेंज हुआ। अब सेना वाले में भी ओवरनाइट पॉलिसी चेंज हुआ। जनरल वीके सिंह कह रहे हैं कि हमें पता नहीं था, मुझे आइडिया नहीं, मैंने सोशल मीडिया पे कहीं पढ़ा है। तो क्या ये सरकार जब ये कोई पॉलिसी बनाती है तो किसी एक्सपर्ट कमेटी से राय लेती है, नहीं लेती कि ऐसी कहीं किसी खास मुख्यालय से आ जाता है फरमान, या किसी घराने से, बिजनेस घराने से फरमान आ जाता है? देखिए, पत्रकारिता में मैं 1980 से हूं, जी। और मैंने देखा है कि जैसे एजुकेशन के लिए हुआ कि कितनी बार हुआ कि एजुकेशन पॉलिसी तय करने के लिए
तमाम कमेटियां बनी, यशपाल कमेटी भी बनी थी जिसने अपने रिकमेंडेशन थी। कभी हुआ कि सपुस्तक प्रणाली वाले एग्जाम होंगे, किताब लेके बच्चे इम्तहान देंगे, फिर जो है सपुस्तक प्रणाली फेल हो गया। मतलब कुल मिला के अभी तक आपका जो एजुकेशन सिस्टम है, जो अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है वही चल रहा है। आपने जितने भी प्रयोग करने की कोशिश किए सब वो टोटल फेल्योर हुआ, और वो जो है वो निगेटिविटी में ही मतलब सामने आया। तो कहने का मतलब है कि आपने, ये तो बहस चलाने वाले का मामला आया, लेकिन जो आप, जिसमें आप बहस ही नहीं चला रहे हैं, रात में आप सोए, रात में आपको सपने में जो है वो क्या कहते हैं, प्रभु राम ने दर्शन किए दिया या शिव जी ने दर्शन दिया, वो आपको इल्हाम हुआ कि आप जो है अब अग्निवीर पैदा कर दीजिए, अग्निपथ पैदा कर दीजिए ताकि देश भर में आग लग जाए। समझे आप? तब तक तो आपकी महंगाई का मामला, वो 5 किलो राशन का मामला, आपके पेट्रोल डीजल के जो है आसमान में दाम छूने का मामला, ये तो सब दबा रहेगा ना। अभी तो सब लोग देख रहे हैं कि पूरे देश में लग रहा है आग, और उसमें लोग शिक्षा दे रहे हैं। अच्छा, फिर ये सेना की नौकरी कौन करता है? कोई भी व्हाइट कॉलर आदमी, यूनिवर्सिटी का, आपके जो है क्या कहते हैं हाई स्कूल में जो पढ़ाने वाला, माध्यमिक शिक्षा वाला, वो अपने बच्चे को सेना में और पुलिस में भर्ती होने भेजता है कि वो सब इंस्पेक्टर में भेजता है, या वो जो है आपके जो है आप फौजी अधिकारी के रूप में भेजता है, या वो जो है उससे उससे जो है एक स्टैंडर्ड सर्विस का जो है वो की तैयारी कराता है। वो क्लर्की की भी तैयारी कराएगा, लेकिन वो सेना में और पुलिस में रंगरूट बनने के लिए नहीं भेजता, वो सीआरपी में भर्ती होने के लिए नहीं भेजता, वो बीएसएफ में भर्ती होने के लिए जो है अपने बच्चे को नहीं भेजता। ये समाज का एक ऐसा तबका है, लोअर तबका, आर्थिक रूप से, मैं जातिगत तबके की बात नहीं कह रहा हूं, जिसके पास जो है वो क्या कहते हैं बच्चों का बहुत हायर एजुकेशन देने का, बहुत स्टैंडर्ड और क्वालिटी एजुकेशन देने का जिनके पास क्षमता नहीं है। फिर जिनका चाहे हेरिडिटरी कहिए, चाहे जिस तरह से कहिए, जिनके बच्चों का बुद्धि कौशल उस तरह विकसित नहीं है जो दूसरे बच्चों के साथ कंपीट कर सकें, वो बच्चे इन सब एग्जाम में जाते हैं। वो सब बच्चे इन सब एग्जाम में जो है वो क्या कहते हैं मतलब दौड़ते हैं और भागते हैं। आप खुद बताइए, अगर आप अपने बच्चे को, आप प्रोफेसर हैं, आपको इस बात का खूब इल्म होगा कि अगर आप अपने बच्चे को जिम में भेजते हैं, जिम में शरीर सौष्ठव बनाने, तो फिर बुद्धि के मामले में उसका सौष्ठव कितना बढ़ता है? मेरा व्यक्तिगत मामला है कि बुद्धि और जिम दोनों अलग अलग चीजें हैं। पहलवानी और बुद्धि दोनों अलग अलग चीजें हैं। बुद्धि होगी तो पहलवानी करना मुश्किल है, और पहलवानी आप करेंगे तो बुद्धिहीन हो जाएंगे आप सब। ये मेरा मानना है। तो सवाल है कि जिस स्टेटा के बच्चे आपके यहाँ इस नौकरी के लिए आ रहे हैं, आप उनको क्या घरेलू नौकर बनाना चाहते हैं? इस पिछले 10-15 साल के दौरान तमाम फिल्में बनी हैं, तमाम जो है आपके इंटरव्यू आए हैं, तमाम नाटक गढ़े जा रहे हैं कि किस तरह जो दलित तबके के, जो है मैं नाम लेके कह रहा हूं, दलित तबके के जो बच्चे जो है सेना में भर्ती होके, जवान भर्ती होते हैं, वो साहबों क्या काम करते हैं, तो मेम साहबे अपने बच्चों की पॉटी साफ कराती हैं। मेम साहब जो है क्या कहते हैं अपने अपने सैंडल पे पॉलिश कराती हैं। वो सेना के कम, घरेलू नौकर ज्यादा होते हैं। तो भाई साहब, ये घरेलू नौकरों की भर्ती हो रही है। आप होमगार्ड का उत्तर प्रदेश में आकर के देख लीजिए, तमाम अधिकारियों के यहाँ होमगार्ड के जवान खाना बनाने से लेके जो है घरेलू काम करते हुए आपको मिलेंगे। कई बार होमगार्डों ने इसके लिए धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं हुआ। और जो इन्होंने 25% इसमें जो ग्रेस छोड़ा है कि 75% को कार्य मुक्त किया जाएगा, 25% बने रहेंगे, सिर्फ इसलिए कि ताकि जो 100% लोग जो इसमें आ रहे हैं वो लॉयल्टी का जो है चरमोत्कर्ष करेंगे, ताकि जो है रहे कि हम 25% में बच जाएं। मतलब वो अपना जो उनके जो आपका काम है, जो घरेलू नौकर का काम उनका नहीं है, उस काम को करने में वो आपत्ति न व्यक्त करें, इसलिए 25% का ग्रेस मार्क रखा गया है कि 25% को हम बाद में भी नौकरी में जो है रखेंगे। तो ये स्थिति है सर। सर पहले साहब बोले थे, बड़े साहब, की कपड़ों से पहचान लेते हैं, तो इस बार पहचान में आ रहा है कि नहीं कपड़ों से? अब सर वो कुछ भी बोल सकते हैं। अब वो भी जब जब आपके इनका अगर आप पुराना वीडियो दूरदर्शन से निकलवाइए, जब जनता पार्टी की 77 में सरकार बनी थी तो ये जनता पार्टी के सेक्रेटरी थे जनसंघ कोटा में जी साहब। और ये अक्सर जो है वो आपके क्या कहते हैं टीवी पर जो न्यूज चैनल होता, न्यूज के टाइम में जो अपना वर्जन देने के लिए आते थे, तो भाई जी साहब ये जिस तरह का कुर्ता पहनते थे, खाली आप फोटो निकलवा के देख लीजिए कि वो जी। कुर्ता मोटिहा
मोटिया खद्दर का वो कुर्ता और आज हाँ का जो है 10 लाख का सूट, उन दोनों में कितनी साम्यता है। तो वो अपनी पुरानी फोटो देख लेते होंगे तो उससे अपने को पहचान लेते होंगे। अभी जब खड़े होते होंगे तो शायद ना पहचान पाते हो अपने को अच्छा सर, अब शीशे के फंडामेंटल सामने। क्वेश्चन पे आते हैं। एक आखिरी जी सवाल फंडामेंटल है जो समझने के जी लिए। आपने कहा कि 4 साल में सरकारी खर्चे पे ट्रेंड होंगे और जाएंगे बड़े बड़े कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेंगे। इसी से जुड़ा सवाल कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, यहाँ सिपाही भी उसके थे, गार्ड भी उनके थे, तमाम थे, जब तक 1857 के पास, जब ब्रिटिश हुकूमत ने भारत की बागडोर अपने हाथ में नहीं ली। पूरा दुनिया में ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा है और दुनिया के कई देशों में प्राइवेट मिलिशिया, प्राइवेट आर्मी का प्रचलन है। इराक के युद्ध में इसका इस्तेमाल हुआ था। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक प्राइवेट मिलिशिया बनाने की तैयारी है और उसके ठेकेदार कोई बड़े पूंजीपति घराने होंगे, जैसा कि आपने इशारा किया है पहले, कि सरकारी पैसा पे ट्रेंड हो गया, जाके दूसरा दूसरा देश में जाके लड़ेंगे किराए पे। क्या ये प्लानिंग इसमें हो सकती है? 101%। भाई आज ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो ईस्ट इंडिया हम्म। कंपनी अपने सैनिक, अपने अधिकारी, सैन्य अधिकारी हम्म। लेके आई थी ना। और जी। उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं, भारत के राजाओं की सेनाओं से युद्ध करके और यहाँ के सेना, यहाँ के लोगों को जो है, जो बेरोजगार थे उनको सेना में भर्ती करके और जो है भारत के सारे राजाओं को पराजित करके पूरे देश पर कब्जा कर लिया था। तो जी। सवाल है कि हो सकता है कि वो परिस्थितियां ना हो, लेकिन लेकिन ये जो आप, क्या हमने कहा ना कि अडानी का पोर्ट जो श्रीलंका में चलेगा उसकी रक्षा कौन करेगा। जी। अडानी का पोर्ट जो म्यांमार में चलेगा उसकी रक्षा कौन करेगा। आपका जो इनका जो तमाम विदेशों में जो है होटल से लेके तमाम जो है वो फूड पॉइंट और तमाम ये अंबानी का खुल रहा है, उस वहां पर सुरक्षा गार्ड कौन होगा। वहां पर जी। वहां जी। का सुरक्षा गार्ड हो सकता है, लेकिन वो इतना महंगा पड़ेगा कि जो आपके लिए जो है वो वायबल नहीं होगा, क्योंकि भारत में सस्ता लेबर है। भारत में लेबर सस्ता है। आप ये सोचिए, आप ये क्यों नहीं सोचते कि पंजाब में क्या पंजाबी लेबर नहीं है। फिर ये जो हम्म। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लेबर पंजाब में जा रहे हो, क्यों वहां रखे जा रहे हैं। क्यों? हम्म। क्योंकि वो जो है नौकरी करने वहां जा रहे हैं, वो वहां कानून नहीं बगाड़ते। और पंजाब का जो पंजाबी लेबर जो है, जब वो वही पंजाबी अपने यहाँ सिख अपने यहाँ रखता है सिख लेबर, तो सिख लेबर वहां का कानून बगाड़ता है, तो उसके साथ वो हम्म। नहीं काम करना चाहते। तो सवाल इस बात का है कि आप अगर अमेरिका में जाएंगे और डॉलर में आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो आप अपने जो है सुरक्षा कर्मी को तो इतना पैसा देंगे कि जो भारत में जो है आईएएस के बराबर हो जाएगा, इतना देना पड़ेगा आपको। तो हम्म। उस समय तो आप अपनी प्राइवेट आर्मी को एक दड़बे में बंद करके और ड्रेस पहना के इस समय इनको, उस समय उनको। आप आखिर ये बताइए, टीसीएस या टीसीएस जैसी तमाम कंपनियां हैं जिसमें आईटी इंजीनियर काम कर रहे हैं, और वो जी। आईटी इंजीनियर को $2000 और $2000 से भी कम $500 तक जो है तनख्वाह मिल रही है। उनको जो है ये मान लिया कि 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए कंपनी ने अमेरिका भेजा, तो वहां एक दड़बे नुमा इनको रहने के लिए जगह मिल जाती है, किचन मिल जाता है, और वो दड़बे नुमा जगह में रह करके उतने दिन वहां के टीसीएस में काम करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन वही अगर अमेरिका में आप टीसीएस में एम्प्लॉय करेंगे तो आपको घंटे के हिसाब से डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप ये बताइए हम्म। कि सस्ता कौन हुआ, आप ये बताइए। आप 2000 जी। जी। डॉलर मतलब क्या हुआ, 1.5 लाख यहाँ का हुआ ना। लेकिन वहां का हम्म। $2000 का मतलब, अमेरिका के $2000 का मतलब हुआ स्लम। वो जहां रहते हैं वहां चारपाई भी नहीं है, वो दड़बे टाइप की जगह है जिसमें जमीन पे सोते हैं। कहने के लिए है कि हम अमेरिका में हैं। आप समझ लीजिए। आप अगर वो अमेरिकियों की तरह रहे तो उनको कई $1000 भारत से मंगाना पड़ेगा खर्चा करने के लिए। अब एक हम्म। उदाहरण समझ लीजिए, अमेरिका में वो रहते हैं तो उनका इंश्योरेंस रहता है उनका इलाज का। अगर उनके माता पिता गलती से वहां चले जाए और उनकी नाक बहने लगे, उनको छींक आने लगे, तो वहां वो अफोर्ड नहीं कर सकते डॉक्टर को दिखाने में, इतनी ज्यादा फीस है। अगर उनका जो है वो रहेगा, बीमा रहेगा, तभी वो डॉक्टर से दिखाएंगे। आप देखते होंगे कि अगर आपके परिचित कोई अमेरिका जा रहे हैं उनके माँ बाप, तो इतना इतना झोला भर दवाई इंडिया से लेके जाते हैं, इंडिया से अचार लेके जाते हैं, इंडिया से चश्मा बनवा के जाते हैं, इंडिया से बाटा का जूता खरीद के जाते हैं, इंडिया से आते हैं तो कपड़ा जो है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, इंडिया से दर्जनों कपड़ा यहाँ खरीद करके सिलवा के तब वहां जाते हैं। अगर वहां से आदमी वहां का कपड़ा पहन के आ जाए तो आपको लगेगा कि अरे यार, ये तो हमारे आप जो है विद्यालय का जो चपरासी है उससे भी गया गुजरा कपड़ा पहने हुए। सर, जी
जी लोकशाही में प्रतिरोध करने का, आंदोलन करने का संवैधानिक तरीके से सबको अधिकार है और हम लोग उसका जी। हिस्सा रहते भी हैं। लेकिन जिस तरीके से आंदोलन उग्र होता जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं देखिए, सवाल कि इस ये बात का कैसे है कि रिजॉल्व होगा? जब तक आप डायलॉग नहीं करेंगे, जब तक आप बात नहीं करेंगे, जब तक आप बिना बात के, बिना राष्ट्रीय बहस के कोई भी नीति लागू करेंगे, जैसे आपने नोटबंदी से लेके आज तक लागू किया, कि जी आपका मंत्री ही कह रहा है कि हमको नहीं मालूम, आपका सेना का अधिकारी कह रहा है कि हमको नहीं मालूम, आप जी इस तरह लागू करेंगे तो इसपे तो रिएक्शन होगा ही ना। और फिर तो आप तो टोटल फेल्योर हैं। आप एक चीज हम्म बताइए ना कि जिसमें आपकी सरकार जो है गुड गवर्नेंस जिसमें हो, सब में तो बैड गवर्नेंस है। अच्छा, एनआरसी वगैरह के बारे में आपका क्या कहना है, जो इन्होंने लगाया, आप कहाँ ठंडे बस्ते में हैं? हम्म तो उस पर होमे वर्क नहीं किया ठीक से, उस पर बहस नहीं चलाई ठीक से। पार्लियामेंट में आप कानून ला रहे हैं तो आप जो है उसको, आप जनरल जो है बिल को फाइनेंस बिल बना करके पास करवा ले रहे हैं ताकि आपका राज्यसभा में उस पर वही ना होने पाए। आप बहस नहीं करना चाहते, आप प्रवर समिति को नहीं भेजना चाहते, आप चाहते हैं कि जो खाता ना भाई, जो मोदी जी कहें वो सही, उस तरह की आप सरकार चलाना चाहते हैं। सवाल इस बात का है कि सरकार को तत्काल से फौरन इस योजना को स्थगित कर देना चाहिए अगर चाहते हैं आप हम्म शांति होना। और जिस तरह आपने कृषि कानून सब वापस लिया, उस तरह इसको भी तत्काल से फौरन वापस लीजिए। और हम्म जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनका जो है नौकरी का सवाल है, जिनका हर राज्य में मामला है, वहां की आपका स्थानीय सरकार, वहां के उनके प्रतिनिधियों, सबसे आप डायलॉग करके, बात करके, फिर अपने प्रस्ताव को रखिए और उस पर बहस चलाइए और फिर जो डिसाइड करना हो आप करिए। आप इस तरह करेंगे कि रात में सोएंगे और सवेरे उठ के 8 बजे रात को आप जो है वो क्या कहते हैं, मतलब मन की बात में आप नोटबंदी कर देंगे, तो टोटल फेल्योर होगा, जो टोटल फेल्योर हो रहा है। तो इसलिए अभी तक आपने जैसे कृषि कानून वापस लिया, आपको इसको तत्काल से जो है वो वापस लेना चाहिए। उस पर से आप आरक्षण के विरोधी थे, आप कमंडल लेके चले थे मंडल के खिलाफ, और उस समय जब आंदोलन चल रहा था और तमाम लड़कों ने आत्महत्या किया था, तो आज भी भक्त लोग उसको आपका हर चीज के जवाब में डाल देते हैं कि जब वो आग लगी थी और लड़के जल रहे थे तो आपने नहीं देखा था। अब लड़के जल रहे हैं तो आप नहीं देख रहे हैं। अब रेलवे हम्म स्टेशन फूका जा रहा है तो आप नहीं देख रहे हैं। अगर यही क्राइटेरिया था तो अगर वो समय जो है बीपी सिंह ने गलत किया था तो आप भी तो गलत कर रहे हैं। तो उन्होंने गलत किया तो आप भी गलत करेंगे। तो ये उनको तो जो नौकरी सरकार खत्म लोगों हो ने रहा जो है सत्ता से बाहर कर दिया, तो आपको भी बाहर कर है। देंगे, इंतजार कीजिए कितने दिन आपका बीपी सिंह ने ईवीएम नौकरी चलेगा। खत्म बीपी सिंह ने नौकरी खत्म नहीं की थी, ये तो नौकरी खत्म कर रहे हैं। अब हम ये नहीं कह रहे हैं हम बीपी सिंह के समर्थक हैं। जी हमारा कहना है कि देश की आजादी के 60 साल तक अगर सवर्णों का उसमें वर्चस्व रहा और एक जाति विशेष का 70% वर्चस्व रहा, तो जी सारा चीज अच्छा ही अच्छा क्यों नहीं हुआ, खराब क्यों हुआ? तो अपने जी आप दिमाग के लिए कहते हैं ना कि बहुत बड़ी मेधा है हमारी, तो कहां थी मेधा जी आपकी? है कौन सा एटम बम आपने आविष्कार कर लिया? एटम बम तो भाभा ने आविष्कार किया था जो आपसे बाहर थे। हम्म। कौन सा आपको नोबेल प्राइज मिल गया? आपसे बता रहे क्या किया हम्म आपने? और फिर जब अगर लागू हो गया और आप लूट लूट रहे थे, लूट में के माल में जो है जब देश की बाकी जनता का भी, बाकी वर्गों की भी हिस्सेदारी हो गई, तो उसमें क्या खराब था हुआ? आप भी लूट रहे थे, वो भी लूट रहे। मैं तो इसको इस रूप से कहता हूं सर, कि ये जो देश कोई हमारे पिताजी का है कि हम अकेले लूटें? अगर देश को हाँ, सब लोग लूट रहे हैं तो सबको लूटने का मौका मिलना चाहिए, चाहे जो हो, या काम कर रहे हैं तो जो सबको मौका मिलना चाहिए। जी युवा सड़कों पर हैं, यही मोदी साहब के बड़े समर्थक रहे हैं। और उग्र राष्ट्रवाद और 80-20 में काफी उग्र युवा सब रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अच्छी खासी ट्रेनिंग भी मिली है बहुत सारे सर, युवाओं को, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ। ये जो युवा वर्ग युवा मोदी जी सड़क को पर हैं, सत्ता में लाने के लिए आगे था। जी ये जो युवा वर्ग आज सड़क पर है, ये सब 5 किलो के लाभार्थी वाला युवा वर्ग है। आप चाहे तो सर्वे करा के देख लीजिए। जी इसमें शायद आपको ऐसा कोई युवा मिल जाए जिसका परिवार 5 किलो राशन वाला ना हो। और 5 किलो राशन के चक्कर में इन्होंने अपने सारे सिद्धांतों, सारी प्रतिबद्धताओं को ताक पर रख करके जो है उत्तर प्रदेश में जो है और जगहों पर जो है वो बीजेपी को वोट किया है। तो अब जब बीजेपी को उन्होंने वोट किया है 5 किलो राशन के लिए, तो फिर ये नौकरी की चाहत क्यों है? तो उन्होंने 4 साल की नौकरी कर दी कि आप 5 किलो आपकी औकात है तो 4 साल की नौकरी करिए और घर में पार्टी साफ कीजिएगा मेम साहब की, के एक बच्चों की। आखिरी जी एक पंच लाइन चाहिए कि आखिर जी जितने पीछे 7-8 साल में हम लोगों ने प्रोटेस्ट देखे हैं,
चाहे किसान जी का हो, चाहे रोस्टर का मसला हो, चाहे तमाम रिक्रूटमेंट का मसला हो, जनता ही सड़कों पर है। पॉलिटिकल पार्टीज, विपक्ष कहाँ है? किसी मुद्दे पे बात आंदोलन नहीं करती, देखिए भाई, खाली वोट सवाल इस चाहिए। बात का नहीं नहीं, वोट तो आप चाहिए, ये तो देखिए, ये एक प्रकार से संघ की बोली भाषा है। ये संघ की बोली भाषा है कि विकल्प कहाँ है। हम्म। अरे आप हटो ना सत्ता से, देखो विकल्प कहाँ निकल के आता है कि नहीं आता। जब रतन लाल जी हटाना बन पड़ेगा जाएंगे तो अपने थोड़ी प्रधानमंत्री। हटेगा, हटाना पड़ेगा, हाँ जी, नहीं तो हम बता हटाना रहे हैं। पड़ेगा। हाँ, तो दूसरा ये दूसरा जो है ये कि आप जो है विपक्ष कहाँ है। विपक्ष जाए चूल्हे भाड़ में, जनता है ना हम्म। सड़क पर, विपक्ष अपने हाँ, आप पैदा जनता हो है। जाएगा। हाँ, तो वही विपक्ष कह अपने रहा हूँ, आप पैदा जनता। हो जाएगा। जी जी। विपक्ष अपने आप पैदा हो जाएगा सर। ठीक है जनता सर। सड़क पर है तो विपक्ष अपने। आखिर आप ये बताइए, अभी तक तो जो आंदोलन हो रहा था उसमें भाजपा वालों को पिटाई नहीं हो रही थी, भाजपा के मंत्री की पिटाई अब नहीं तो हो रही नेता भी थी। हाँ बिहार में भाजपा की सरकार है नीतीश के साथ, और वहां के उप हम्म मुख्यमंत्री का घर जला दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री हम्म। मुख्यमंत्री का घर लूट लिया जा रहा है। एमएलए मार खा रहे हैं, एमएलए गांव में घुस नहीं पा रहे हैं। हो रहा है ना। लंका हो का रहा है इफेक्ट ना तो नहीं है? लंका जी। का इफेक्ट तो नहीं है? लंका का इफेक्ट तो नहीं है। देखिए, ये ग्लोबल इफेक्ट है सर। आपको याद होगा तो चीन में भी थियानमान चौक पर कितना लंबा वहां के युवाओं ने प्रदर्शन किया था। जी तो ये ग्लोबल है, ये कोई जो है उसका नहीं है। दूसरी बात ये है ना कि यहाँ हम जब तक हमारे डायरेक्ट हितों पर हमला नहीं होता तब तक हमारी जागृता अवस्था नहीं आती। जी तब जी तक हम जी जी। जाति, धर्म, भाषा, वर्ग भेद से हम प्रभावित होते हैं। अब मैं ही क्षत्रिय हूँ, राजपूत हूँ, क्षत्रिय हूँ, जो भी आप मानिए जन्मना। मेरे भी तमाम हितनात रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं। कहते हैं यार तुम हमेशा ऐसी ऐसी बात करते हो, दलितों के पक्ष में बोलते हो तो ओबीसी के पक्ष में बोलते हो, ठाकुरों के पक्ष में नहीं बोलते। हमने कहा अब हम ऐसे ही पैदा हुए हैं तो हम क्या करें। ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर दबाव नहीं पड़ता या लोग हमसे कहते नहीं है। जी अब इसी तरह जी आप में भी है कि आप हैं कि आप लड़ रहे हैं, और बहुत लोग हैं जाके कंप्रोमाइज कर लिए, अंदर खाने से जी। लिफाफा लेके घर चले आए, बोली भाषा बदल गई है आपसे बता रहे हैं। एजेंडा जो है ताक पर रख दिया। बहन जी को इतना बड़ा मौका मिला था उत्तर प्रदेश में, बहन जी ने लिफाफा शाही पर ज्यादा विश्वास किया, वरना पता नहीं उत्तर प्रदेश का नक्शा क्या हो जाता आपसे बता। जी 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 जी। ये चलिए, मेरा मानना है जी। हम लोग का जो काम है, अपने हिस्से का काम है, हम लोग तो कर ही रहे, करते ही रहेंगे। जी बहरहाल शुक्रिया आपका, बहुत ही विस्तार से पूरे टोटालिटी में आपने समझाने की कोशिश की। ये 4 साल की अग्निपथ अग्निवीर योजना, ये जेपी सिंह साहब हैं। और दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। जल्दी आपसे मिलता हूं अगले एपिसोड में। शुक्रिया सर, नमस्कार।